देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों के लोग एकजुटता के साथ रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनके रहस्य के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे ही धार्मिक स्थल से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनकी कहानी कुछ अलग ही है। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले जब राजाओं का समय हुआ करता था, उस समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। चंबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर, ये मंदिर संधी नामक स्थान पर मौजूद है। आज भी यहाँ हिमाचल के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं। मंदिर में उपस्थित मंदिर के पुजारी संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर का रहस्य 500 वर्ष पुराना है, जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आबादी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद भेड़ पालक जब अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहाँ विश्राम करने के लिए रुके और उसने उस त्रिशूल को विश्राम के लिए रखा, तो वह त्रिशूल फिर वहां से उठाया नहीं गया। जैसे तैसे करके इस सारे मामले की जानकारी चंबा के राजा को मिली। उस समय का वो दौर था जब राजा हर किसी की आजमाइश किया करते थे। पुजारी का कहना है कि उस समय राजा ने माता की आजमाइश की थी। राजा का कहना था कि यहाँ पर कोई माता नहीं है, परंतु जब बाद में माता ने अपना करिश्मा दिखाया था तो राजा मान गए थे। वही माता ने चंबा के राजा को श्राप दिया था कि आपके घर कभी औलाद नहीं होगी। तब से लेकर राजाओं के समय तक राजाओं के घर में कभी औलाद नहीं हुई। कहा जाता है कि उसके बाद राजाओं ने अपनी सेना के साथ मिलकर व स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ मंदिर की स्थापना भी करवाई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर हिमाचल के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं। जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है, जो हम इस मंदिर के पुजारी हैं और हमारे पूर्वज भी हमारे यहाँ पे पुजारी रह चुके हैं। तो रहस्य यही है इस मंदिर का, जो ये माता आए थे पहले लाहौल से आए थे। जो एक त्रिशूल आई थी छोटी सी, जो वहाँ पे एक हमारे जो मंदिर के चेला जी होते हैं या वो उनके साथ ये माता आई थी, जो एक वो भेड़ पालक थे, भेड़ों को चराते थे। तो उनको वहाँ पे वो त्रिशूल मिली थी। वो उन्होंने सोचा कि भाई चलो ये त्रिशूल है तो हम त्रिशूल को तो माता ही मानते हैं एक तरफ से। तो उन्होंने अपने साफा लगाते थे, वो सफ़ेद सा जो पुआल होते हैं हमारे भेड़ पालक जो होते हैं, वो उन्होंने ऐसे ही साफे में ऊपर अपने रख ली और वहाँ से चले आए। जब यहाँ पे पहुँचे इस स्थान पे, तो उस टाइम यहाँ पे पूरा ही उस टाइम बड़े पुराने 500 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे पूरा ही प्लेन ग्राउंड टाइप का होता था, कोई भी घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, अपने जो भी भेड़े जो होती हैं, बकरी जो होती है, उनके साथ विश्राम किया, यहाँ पे बैठे। तो एक्चुअली एक दिन ऐसा हुआ उस दिन कि उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, तो उनको जाना था वहाँ पे। तो उन्होंने उस त्रिशूल को नीचे ग्राउंड में से रख दिया और वो चले गए, मतलब लकड़ी डालने के लिए, जो एक्सपायर हुआ था वहाँ पे रिश्तेदार उनका। तो फिर वो जब अपने घर से सवेरे सुबह यहाँ पे आए देखने के लिए, तो वहाँ पे त्रिशूल थी, वो उठाने लगे तो मतलब कि उनसे उठ ना पाई वो। तो उन्होंने सोचा, काफ़ी मतलब कि प्रयास किया, उन्होंने मेहनत की और नहीं, मतलब वहाँ पे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने एक मंदिर सा छोटा सा मंदिर बना दिया जो पत्थर का रख के, और उन्होंने कहा कि चलो आपको यहाँ पे बैठना है माता जी, तो यहाँ पे ही बैठो आप। तो बाद में इसका मेन जो रहस्य है, जब यहाँ पे राजा होते थे चंबा में, राजा जो वो शिकार खेलने आते थे, यहाँ पे हमारा काफ़ी जंगल था, तो उस टाइम की बात है। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए जैसे उस टाइम आते थे, तो उन्होंने एक बार यहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ पे आगे जब उनका घोड़ा जा रहा था, तो मतलब आगे त्रिशूल से आगे जा नहीं पा रहा था, उस जहाँ पे वो मंदिर बना था, ऐसे ही रखा हुआ था उस टाइम। तो
मतलब कि जब भी वो मतलब आगे जाना चाहे तो उनकी आंखें बंद हो जाए। तो उसका मतलब उन्होंने अपने मतलब कि जो साथ में थे उनके, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि जब हम आगे जा रहे हैं तो आंखें कैसे बंद हो रही हैं। तो मतलब कि फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो भाई कुछ है तो नहीं, मैं आगे देखो वाला। उन्होंने अपने जो भी थे साथ में उन्होंने उतारा और देखा कि भाई यहाँ पे तो एक छोटा सा बोले पत्थर का है, वो तो सूरत की हुई है। तो बोले भाई ये इसका मतलब कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए वो किया, मतलब कि भाई क्या है क्या नहीं है, उन्होंने पूरा वो करने के लिए भाई उनको बुलाया कि किसने रखी हुई है त्रिशूल। वो मतलब हमारे जिसने रखी थी जो थे यहाँ पे चेला जी हमारे चिनोई के थे, वो नाम जगह का गांव का उनके। तो वो उनको बुलाया, भाई क्या है उसका सब कुछ पूछा। भाई ये है बोले, ये मतलब कि यहाँ पे ये मतलब मैं वहाँ से लाया था, मेरे को मिली थी। उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भाई सच है कि नहीं है माता, तो उन्होंने मतलब कि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे माता है तो सच में मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो उस टाइम यहाँ पे जैसे हमारे रागी वागी होते हैं जो भी है, उनको भी बुलाया। और भाई कहाँ से हैं, वो चुरा साइड से मतलब कि उन्होंने बुलाया। वो 2-3 दिन के बाद आए यहाँ पे। तो उन्होंने भाई परीक्षा लेने के लिए भाई राजा ने मतलब कि भाई आप हो तो भाई आपके साथ माता है, तो मतलब चेला जी को बोला। तो उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली वो यहाँ पे ले आए सबको, और राजा भी आया। और उस टाइम फिर उन्होंने एक्चुअली वो परीक्षा लेने के लिए भट्टी भी मतलब कि जो आग की भट्टी होती है मतलब कि वो भी यहाँ पे वो कर दी, लगा दी। और उन्होंने परीक्षा लेनी थी। राजा उस टाइम होते थे कि परीक्षा लेते थे भाई है माता की नहीं है। तो उन्होंने उनको भी बुला लिया चेला जी को। भाई रागी वागी भी आ गए, वो भी आ गए। उनको तो डर लगे भाई, उनके पास मतलब कि था उस टाइम मतलब कि उनको पता भी नहीं था भाई कि उनको तो एक्चुअली ये रात को भी सपना पड़ा था। जो चेला जी थे मतलब कि जब बाद में जब चेला बने तो उनको भी सपने में आए माता की भाई ये मतलब कि आपको जो भी राजा जी पूछे वो सच बताना, मतलब कि कोई भी पूछे हाँ बताना कि ये वो वहां से आए थे, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि मतलब कि। फिर उन्होंने उनको बुला लिया यहाँ पे रागी वागी भी आ गए, राग भी बजने शुरू हो गए। तो उनको ये मतलब कि डर भी लगे कि भाई मतलब अब भट्टी भी मतलब कि साथ में उन्होंने चिनवा दी। और उनको डर भी लगे कि भाई ऐसा मतलब कि हम कैसे मतलब वो करेंगे कि भाई इसमें राजा की परीक्षा होगी तो हम कैसे कूदेंगे उसमें। तो फिर उन्होंने कर दिया। तो मतलब कि जब राग वाग बजा तो उसके बाद उन्होंने चेला जी मतलब कि डरे। और मतलब कि जो ये वाला क्या बोलते हैं अब ये ऐसे हिंदी में तो धुंच क्या बोलते हैं, जो ये रखा आगे, तो वो मतलब कि वो उठा के वो आगे इस तरफ न्यारी की तरफ चले गए। तो उन्होंने बोला कि भाई उनको डर भी लगे कि अब मतलब कि राजा की तो मतलब कि बात माननी पड़ेगी, भाई माता है कि नहीं है। वो मतलब कि परीक्षा लेना चाहते थे कि है कि नहीं माता, पहले के राजा ऐसे थे। और वहाँ पे चले गए, न्यारी मंदिर के पीछे ही पहुंचे तो वहाँ पे एक उनके मतलब कन्या मतलब खड़ी हो गई आगे। तो उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, भाई राजा तो परीक्षा लेना चाहते हैं मेरी, मतलब कि वहाँ पे भाई भट्टी चिनवा दी है उन्होंने। तो मतलब कि वहाँ पे तो उन्होंने मतलब माता ने वो किया, मतलब कि उनको बोला कि जाओ आप। तो भाई आई माता। तो मतलब कि वापस जब आए तो उन्होंने भट्टी में छलांग लगा दी। मतलब कि जब मतलब कि उस टाइम मतलब कि राजा चला गया था, उस टाइम उन्होंने सोचा कि चले गए वो भाई भाग गए हैं, तो राजा चला गया अपने साइड। तो बाकी जो बचे थे तो यहीं पे थे। उन्होंने वापस जब आए तो उन्होंने मतलब कि छलांग लगाई। और फिर उसके बाद जब वो निकले तो मतलब कि आग तो साइड हो गई और उनके ऊपर से पानी मतलब निकलने लग पड़ा। अच्छा फिर मतलब उन्होंने मतलब आ गई पूरी माता। तो उन्होंने बोला कि सरकार कहाँ गई,
राजा को पूछा भी कहाँ गई वो सरकार, तो उन्होंने कुछ साप दिया फिर उनको कि भी ऐसे मतलब आपका ना भाई वंश कभी पैदा नहीं होगा। तो ये मतलब सच्चाई है, कभी उनका वंश पैदा ही नहीं हुआ फिर। तो ऐसा ही है मतलब कि भाई फिर उसके बाद काफ़ी मतलब कि माता जी को मानते हैं इनको, और इनके मतलब कि ये है कि मतलब कि इनकी 7 बहन है, सिस्टर हैं, जो मिंदल माता है, गढ़ माता है, फिर बैरवाली माता है, फिर 84 में है, फिर चामुंडा है, फिर ये मतलब होगी 7 ये ऊपर ये माता संधि वाली चामुंडा माता, ये 7 बहनें हैं उसकी। तो कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ काफ़ी चंबा से भी आते हैं, और एक्चुअली जो यहाँ से मतलब लोकल तो मान के ही चलो कि मतलब कि सारे ही आते हैं यहाँ पे जो लोकल है, तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। मतलब सलूनी से भी आते हैं, कंस्टिट्यूंसी सलूनी कंस्टिट्यूंसी भी आते हैं, बनीखेत से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चुनाह से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।